हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले हैं लाइव प्रोसेस के एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। तो फटाफट चलिए 5 क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन हर रोज़ हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। पहला है लाइव प्रोसेस का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2025 में क्वेश्चन आया था, द सिक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। अगर आपके अंदर सलाइवा नहीं बनेगा बेटा माउथ के अंदर, तो क्या होगा आपको पता है। माउथ के अंदर जब सलाइवा नहीं बनता है तो इस स्टार्च जो है आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सलाइवा नहीं बनता है तो हमें स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे माउथ में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अगला है क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज़ टेकन द फॉलोइंग पाथवे। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बेटा ए जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखो ए जो दिया गया है बेटा, ये ए आपका पता होना चाहिए कि ए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो ए यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म में है। और जो आपका पायरुवेट बनता है उसके बाद एनर्जी बनता है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है बेटा ये ऑक्सीजन डिफिशियंट मसल में होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन रहा है ना यहाँ पे। तो बी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डिफिशियंट मसल सेल। तो इसका आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ए हो जाएगा, ऑक्सीजन डिफिशियंट मसल सेल में होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, मसल सेल में बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा दूसरा का आंसर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाई, ये 2025 का क्वेश्चन है सारे। तो आपको पता होना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कब होता है। तो आपको बता दूं मैं, वाटर की कंसंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल। तो इसका डी होगा। अगर वाटर बाहर निकल जाता है तो सेल क्या हो जाती है, पिचक जाती है और क्लोज हो जाता है। और जब वाटर इंटर करता है गार्ड सेल में तो ओपन हो जाता है स्टोमेटा सेल। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन सेल थिक ब्लड वेसल आर नोन एज। वन सेल थिक कौन सा होता है बेटा, वन सेल थिक ब्लड वेसल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कैपिलरी होता है। ये एक एक सेल का बना होता है, बहुत फाइन कैपिलरी होता है, बहुत पतली पतली जो है पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतली माइक्रोस्कोपिक लेवल का, तो वन सेल का बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द इसेंशियल एलिमेंट यूज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए प्रोटीन में क्या होता है, सबसे इसेंशियल कंपोनेंट नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो प्रोटीन याद रखिएगा, प्रोटीन में इसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है।